भूत, प्रेत, जिन, आत्माएं, इनका भी अपना एक अलग संसार है जो हमारी सोच के परे होता है। कभी हम अनजाने में तो कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छा के साथ हमारे और उनकी दुनिया के बीच के द्वार को खोल देती हैं। कुछ श्रापित वस्तुओं, जगह और आत्माओं का ताल्लुक सिर्फ नियति से नहीं बल्कि उनके साथ पहले हुई दुर्घटनाओं से भी होता है। कहा जाता है कि कोई भी कहानी, घटना या अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो आपके साथ ना हुई हो। स्वागत है आप सबका पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में, जहां हम आपको बताएंगे वेदों और उस दुनिया से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और ज़रूरी बातें। तब तक के लिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म से जुड़े रहें, क्योंकि वो होते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्श। पैरानॉर्मल मैकेनिज्म के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गांव के किनारे एक पेड़ था। कई तरह की अफवाहें उस पेड़ के बारे में फैली हुई थीं। कोई कहता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, कोई कहता था कि वहां कोई रहस्यमयी तांत्रिक आधी रात को तंत्र मंत्र करता है और शैतानों को बुलाता है। एक रात गांव में एक महिला 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के दौरान मर गई। घर के सभी लोग सदमे में थे। शादी हुए सिर्फ 2 साल हुआ था और इस तरह 2 दूध मुहे बच्चों को छोड़कर वो चली गई थी। उसके पति का नाम आकाश था। आकाश की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह से खो देने के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। खैर, अब सवाल था उन बच्चों की परवरिश का, तो इसका जिम्मा उसकी भाभी ने लिया, जिनका खुद का 4 महीने का बच्चा था। घर के सभी लोग हॉस्पिटल से उसकी पत्नी की लाश लेकर घर आए तो सबसे पहले बच्चों को अंतिम बार उसके बदन से लिपटाया। फिर उसे सुहागिनों की तरह सजाया गया और वो अंतिम यात्रा के लिए ले जाई गई। अपनी पत्नी को अग्नि देने के बाद आकाश जब घर लौटने लगा तो उसके चाचा ने उसे राई फेंकते हुए आने को कहा। कारण यह था कि अगर वो लौटना भी चाहेगी तो राई का हर एक बीज चुनकर लौटना होगा। कहा जाता है कि नवविवाहिता और प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की रूहों के लौटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और अगर वो वापस लौटी तो अपने वर या बच्चों को अपने साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करती है। इसलिए राई के इन दानों को जितना ज्यादा फेंका जाएगा, उनके लिए एक एक बीज चुनकर लाना उतना ही मुश्किल होगा। आकाश ने राई के बीज फेंके और लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन मां के बच्चे। उसी रात सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा। खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी अपनी पत्नी को देखकर वो हैरान रह गया। वो बोली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गांव के किनारे मरघट के पास जो आम का पेड़ है ना, वहाँ आइए। ऐसा बोलकर वो गायब हो गई और आकाश की नींद खुल गई। पत्नी की याद में पागल सा आकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस आम के पेड़ की तरफ चल दिया। आज उसने उस आम के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को किनारे कर दिया था और अपनी पत्नी से मिलने का फैसला कर दिया। जैसे ही वो उस पेड़ के करीब पहुंचा, उसे पायल की छनक सुनाई दी और उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। वो पलटा तो उसके सामने उसकी पत्नी थी। आंखों में काजल, लाल बिंदी और शादी की लाल साड़ी। एक पल के लिए तो वो ये भूल ही गया था कि वो मर चुकी है। फिर उसे देखकर वो रोने लगा। आकाश की पत्नी ने उसे चुप कराते हुए कहा, देखो आकाश, अब मैं मर चुकी हूँ, पर मैं मरकर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। अगर तुम राई के उन बीजों को पीछे ना फेंकते तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती। खैर, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना। मेरे 10 क्रिया के दिन जब तुम मरघट पर मुझे भोग चढ़ाकर लौटोगे तो पीछे पलटकर मुझे हाथ से साथ चलने का इशारा कर देना। मैं वापस आ जाऊंगी। याद रखना, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे कि पीछे नहीं पलटना, पर तुम पलटना ताकि मैं वापस आ सकूं। अपनी पत्नी के इस मायाजाल में फंसा हुआ आकाश ये भूल चुका था कि वो एक मृतक की आत्मा है और वो कितनी घातक हो सकती है ये उसे अंदाजा भी नहीं था। वो तो बस अपनी पत्नी को वापस चाहता था। वो खुशी खुशी घर वापस आया और सो गया। 10 क्रिया के दिन का वो इंतजार करने लगा।
10 क्रिया के दिन कई तरह के पकवान बनाकर और सुहाग का सामान लेकर अंधेरा होते ही सारे आदमी मरघट की ओर चल पड़े। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के बाद लौटते वक्त पीछे कोई भी नहीं पलटेगा। कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन पलटना यानी मौत को बुलावा देना है। मरघट पहुंचते ही उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी। जल्दी जल्दी थाल रखकर सारे लोग घर की ओर मुड़ गए, लेकिन आकाश को अपनी पत्नी नीलम की बात याद आई। वो पीछे पलटा और हाथ से इशारा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा। नीलम आ जाओ, कहाँ हो तुम? और वो रूह उसके पीछे चल पड़ी। इसके अंजाम से अनजान आकाश खुशी खुशी घर लौट आया और उसके चेहरे पर हंसी देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर वो इतना खुश कैसे रह सकता है जबकि उसकी पत्नी कुछ ही दिन पहले गुजरी है। लोगों ने सोचा शायद वो इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है और अपने कमरे में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी ने दरवाजा बंद किया। वो समझ गया कि ये उसकी पत्नी ही है, पर अचानक से कमरे में अंधेरा छा गया और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बन रही हैं और फिर उसे अपनी पत्नी नजर आई। वो आगे बढ़ी और बोली, आकाश, मैं लौट आई हूँ हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? आकाश ने कहा, अब बच्चे तो भाभी के कमरे में सोए हैं। उसकी पत्नी कहती है, तुम उन्हें वहाँ क्यों छोड़ आए? अभी के अभी उन्हें यहाँ लेकर आओ। उन्हें अब मैं और मेरी सखियाँ संभाल लेंगी। आकाश कहता है, सखियां? कौन सखियां? कौन सी सखी नीलम? नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ मेरी 2 सखियाँ भी आई हैं। वो भी अब हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। आकाश असमंजस में पड़ गया था। तभी उसने देखा कि 2 औरतें, जिसके एक हाथ में एक भ्रूण है, ये औरत गर्भावस्था के 7वें महीने में ही सीढ़ियों से गिरकर गर्भ में पल रहे बच्चे सहित मर गई थी। और दूसरी जो नई नवेली सी सजी एक दुल्हन है, ये औरत सुहाग रात के दिन पति द्वारा दूध में जहर डालकर मार दी गई थी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। ये सब जानकर आकाश घबरा गया। वो दोनों आकाश की तरफ बढ़ी और बोली, हम यहाँ आए हैं शरीर की तलाश में, तुम्हारे घर के किन्हीं 2 लोगों के शरीर को हासिल करने। हम उसमें रहेंगे। तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा ये बच्चा रहेगा और एक बच्चा नीलम के साथ रहेगा, जिसे वो जल्द ही मारकर आत्मा में बदल देगी। फिर तुम्हें भी हम अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। लेकिन इन सब के लिए हमें काल रात्रि की अमावस का इंतज़ार करना पड़ेगा और तब तक हमें एक शरीर चाहिए। आखिरी दिनों में उन्हीं शरीर की बलि देने पर हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। आकाश इन सारी बातों को सुनकर बुरी तरह घबरा गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की पत्नी इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। वो बोला, देखो नीलम, मैं बस ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। तुम अपनी सखियों को यहाँ से जाने के लिए कहो। मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने देना चाहता। और फिर ये दोनों मुझे मारने की बात कर रही हैं, तुम इन्हें यहाँ से जाने को कहो। इतने में नीलम हंसती है और कहती है, तुम क्या सोचते हो, तुम जिंदा रहोगे और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूंगी? ये तो नाइंसाफ़ी है आकाश। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा और मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ। नीलम की बात सुनते ही आकाश के पांव तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। अब इस परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वो अपने आप में पछताने लगा। नीलम और वो अन्य रूहें कमरे में उड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। इतना भयानक नजारा उसने आज तक नहीं देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो कमरे से बाहर निकल आया। अब उसने मन में ठान लिया था कि इन आत्माओं से अपने परिवार को हर हालत में उसे बचाना है। उसने पहले सोचा कि ये बात अपने परिवार को बताए, लेकिन अगर उसने सबको ये बताया तो सब बुरी तरह घबरा जाएंगे। ये सोचकर उसने सबको बताने का मन बदल दिया। वो मोहल्ले के उस फकीर के पास जा पहुंचा जो पहले उस आम के पेड़ पर लटकी डायन से 2 नवजात शिशुओं को बचा चुका था। फकीर उसे देखकर ही समझ गया था कि वो तकलीफ में है। आकाश उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी आप बीती सुनाई। फकीर बोला, देखो आकाश, ये एक
बहुत खौफनाक माजरा है। एक नई नवेली दुल्हन, एक गर्भवती और एक प्रसव के दौरान मरी औरत, ये इन तीनों ने ही तुम्हारे घर में कब्जा करा है। इनसे मुकाबला बहुत नामुमकिन है। अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बेटा इसका कोई ना कोई रास्ता मैं ज़रूर निकालूंगा। अभी घर जाओ। आकाश जब घर पहुंचा तो उसकी भाभी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही पहला निवाला उसने मुंह में लिया, उसकी नज़र भाभी पर पड़ी। वो सारे बाल बिखेर कर सफ़ेद सफ़ेद आंखों से उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। वो ज़ोर से चिल्लाया और घर के सारे लोग तुरंत दौड़ पड़े। सब ये नज़ारा देखकर घबरा गए। यकीनन वो नीलम ही थी जो आकाश की भाभी के शरीर में आ चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी सखियों को पुकारने लगी और अचानक जोर की हवा चली और आकाश के बड़े भाई विकास जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन ये क्या? ये कोई साधारण हंसी नहीं बल्कि एक औरत की हंसी थी। फिर एकाएक हंसी रुकी और वो बोले, मैं कोमल हूँ। शादी के दिन पति ने मार डाला, अब अपनी सखी नीलम के कारण मुझे वापस पति मिलेगा। इस आदमी को अपने साथ ले जाऊंगी। फिर एक और दहाड़ के साथ, एक और भारी आवाज के साथ प्रकाश की भाभी में से एक और आवाज आई, और मैं हूँ नीलम की सखी रजनी। मेरी गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे के साथ ही मौत हो गई थी। मैं भी यही रहूंगी और एक शरीर को अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगी। नीलम के दोनों बच्चे, नीलम का पति और इस औरत का पति, वो सबको ले जाने की बात कर रहे थे और उसके बाद वो कह रहे थे कि ये इसका परिवार बनाएंगे। अब तो जान पे बनाई थी। आकाश और उसके चाचा दोबारा उस फकीर के पास गए। उन्होंने उसे पास के हनुमान मंदिर के पुजारी के पास जाने की सलाह दी। वे पुजारी के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात विस्तार से बताई। पुजारी ने उन्हें कहा, काल रात्रि की अमावस की रात तुम्हें वहां राई डालनी होगी जहां पर उन सब का शरीर का दाह संस्कार किया गया था, यानी शमशान। हर पल राई डालने के समय तुम्हें बड़ा ही सावधान रहना है। ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। और याद रखना, इस क्रिया को होते हुए अगर तुम डर गए तो तुम्हारा पूरा परिवार संकट में आ सकता है। बाकी भली करेंगे हनुमान जी। पुजारी ने उन्हें हाथ में एक रक्षा सूत्र दिया। काल रात्रि को सिर्फ 2 दिन बचे थे और आत्माओं ने घर में आतंक मचा रखा था। कभी उसकी भाभी पर जख्मों के निशान हो जाते तो कभी उसके बड़े भाई विकास तकलीफ से चिल्लाने लगते। कभी बच्चे हवा में झूलते नजर आते, कभी जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती। पुजारी ने देवदूतों को घर की रक्षा के लिए भेजा तो आत्माएं घर के शौचालय में चली गईं, क्योंकि वहां देवदूत नहीं आते हैं। पर इन देवदूतों की वजह से आकाश के बड़े भाई और भाभी के शरीर से आत्माओं को निकलना पड़ा और आकाश तुरंत ही डॉक्टर को ले आया, उनका इलाज करवाया और उन्हें रक्षा सूत्र भी बांध दिया ताकि आत्माएं उनके अंदर दोबारा प्रवेश ना कर सकें। लेकिन ये रक्षा सूत्र काल रात्रि के दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन आत्माओं की शक्ति चरम सीमा पर होती है। काल रात्रि के एक रात पहले आधी रात को आकाश राई लेके मरघट पहुंचा। उसने अपनी पत्नी का आवाहन किया और जमीन पर राई खोदकर गाड़ने लगा। अचानक उसे अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा। उसका दम घुटने लगा। उसने तुरंत रक्षा सूत्र निकाला और अपने गले में बांध लिया। जोर जोर से चीखने की आवाजें निकली और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। अब उसने दूसरी अभिमंत्रित राई निकाली और कोमल का आवाहन किया। उसने महसूस किया कि उसके कानों में कोई इतनी जोर से चीख रहा है जैसे उसके कान के पर्दे किसी भी वक्त फट जाएंगे। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और पूरी ताकत से वो अभिमंत्रित राई को जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। पसीने से तरबतर उसने अब कांपते हुए तीसरी कील निकाली और रजनी का आवाहन किया, लेकिन रजनी ने उसे राई गाड़ने का मौका ही नहीं दिया। रजनी ने उसकी गर्दन पर काट लिया। वो जोर से चीखा। रजनी उसे घसीटने लगी और इसी दौरान जमीन पर गिरी राई आकाश के हाथ लग गई और आकाश ने उसे मुट्ठी में पकड़कर जमीन के अंदर गाड़ दिया। आसपास का माहौल पूरी तरीके से शांत हो गया। जब घर पर उसने सभी को स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने भाई को गले लगाकर वो रो उठा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब दिल छोटा न करो आकाश, खतरा टल चुका है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए।
जरा अपने नन्हे बच्चों के बारे में सोचो। तभी आकाश अपने बच्चों की तरफ बढ़ा और उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा रोने लगा। फिर उसकी भाभी ने उस बच्चे को गोद में लिया और कमरे में ले गई। आकाश ने दूसरे बच्चे को गोद में लिया। ये बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। उसने जैसे ही पुचकारा, बच्चे ने अपनी आंखें खोली। सफेद आंखें और गालों पर काले निशान। वो बच्चा मुस्कुराने लगा। आकाश ने देखा कि कुछ राई के दाने जमीन में बिखरे हुए हैं और अब वो समझ चुका था कि वो कुछ राई के दानों को जमीन में गाड़ना भूल चुका है, उस अजन्मे भ्रूण के लिए जिसने उसके बच्चों पर कब्जा कर लिया था। क्या आप सबने भी कभी राई के दाने जमीन में बिखरे हुए देखे हैं? अगर हाँ तो सुनते रहिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म।